टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोशन। तो मोशन जो आपका चैप्टर्स है वो साइंस का 8 चैप्टर और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। बिकॉज जो साइंस है उसमें आपके फिजिक्स बायो केमिस्ट्री तीनों सेगमेंट को मिला करके आपके चैप्टर्स बनते हैं। तो मोशन आपका जो कि साइंस का 8 चैप्टर, फिजिक्स का फर्स्ट। तो फिजिक्स में आपके 4-5 चैप्टर हैं, जिसमें आपके एक आपका पहला चैप्टर आपका मोशन ही है, सेकंड चैप्टर आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड चैप्टर आपका ग्रेविटेशन है, फोर्थ चैप्टर आपका जो है साउंड है, एक चैप्टर और शायद कोई है, याद नहीं आ रहा मुझे। तो कुल मिला के 4 से 5 चैप्टर आपके फिजिक्स में हैं। तो आपके स्टार्टिंग करते हैं हम आपके मोशन से। तो मोशन में सबसे पहले आप अपनी लाइफ में क्या करते होंगे, 2 पोजीशन को आप देखते होंगे कोई भी, ठीक है। तो 2 पोजीशन को आप हमेशा देखते होंगे। पोजीशन आपके 2 कौन कौन से पोजीशन, एक आपके पोजीशन होगा रेस्ट पोजीशन, एक आपका होगा मोशन। रेस्ट पोजीशन में आप देखते होंगे कि जब आप लेटे हुए रहते हैं, मीन्स सब सो जाते हैं, आप स्लीपिंग पोजीशन पे होते हैं आप, ओके। मोशन में आप देखते हैं कार्स मूव करती हैं, ओके, और आपका फिश स्विम करती है, ठीक है। चिड़िया उड़ती हैं, मीन्स बर्ड्स फ्लाई करती हैं, ठीक है। आपके आर्टेरीज एंड वीन्स में ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है पूरे बॉडीज़ में, ठीक है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स किसी भी पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। और आपके जो भी प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स आपके क्या करेंगे, सन के अराउंड आपके सोलर सिस्टम में रोटेट करते रहते हैं, ओके। तो कुछ ऐसे मोशंस होते हैं, कुछ ऐसे मोशंस हम देखते रहते हैं जिनकी पोजीशन तो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, बट हमें उनकी सिचुएशंस या उनकी जो भी चीज़ें आप कह सकते हैं, इनडायरेक्टली कोई भी एविडेंस हम नहीं प्राप्त कर सकते, डायरेक्टली नहीं प्राप्त कर सकते, इनडायरेक्टली नहीं मिलता, ठीक है। इनडायरेक्टली तो हमें दिख जाता है लेकिन डायरेक्टली नहीं। सिर्फ एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसे एयर आपका मोशन करती रहती है, तो एयर तो नहीं दिखता मोशन करते हुए, बट इनडायरेक्टली रूप से हम उसके अंदर के अंतर्गत जो डस्ट और आपके पत्तियां जो रोटेट करती रहती है, डस्ट और लीव्स, और जो पेड़ों की जो ब्रांचेज होती हैं पेड़ पौधों की, वो चीज़ें हमें रोटेट करते हुए दिखती रहती हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि ट्रक अगर कहीं जा रहा हो बहुत स्पीडली तरीके से, तो जिस रोड से जिस पोजीशन से वो पोजीशन चेंज करता रहता है, आपके साइड के जो लीव्स होती हैं एकाएक सडनली इस एरिया को कवर करने के लिए क्या करती है, इनकी तरफ रोटेट होती है। पहले तो इनकी पोजीशन क्या होती है, रेस्ट होती है, एकाएक अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो जो पोजीशन चेंज करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में तब होगा जब टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मतलब ये हो गया कि जो रेस्ट पोजीशन में होगा वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। सपोज दैट इस पेन को हमने छोड़ दिया, पेन को हम अगर इसको लीव कर दिया और इसको हम क्या करें, तब तक लीव करते रहें और ये अपनी पोजीशन अगर चेंज ना करे, अगर अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता है, तो इसका मतलब ये मोशन में नहीं है, ओके। बाकी और मतलब आप अगर डिस्क्राइब करूँगा अच्छे तरीके से अभी आगे, लेकिन इतना पहले जनरली तरीके से आप जानते रहिए। और कुछ ऐसे मोशंस होते हैं जो कि हमें इनडायरेक्टली तो नहीं पता चलता, डायरेक्टली नहीं पता चलता, बट इनडायरेक्टली क्लियर हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम क्या कर देते हैं, बस में हम ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज दैट बस में हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें क्या लगता है कि बस में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, अगर मान लो बगल में आपके जो ट्रीज़ हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, पोजीशन आपकी चेंज हो रही है और बस भी अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, बट आपको ऐसा फील होगा कि जो ट्रीज़ है वो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। मीन्स ट्रीज़ की पोजीशन चेंज करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप चेंज हो रहे हैं वो नहीं दिखाई। आप जो चेंज, अगर आपकी पोजीशन चेंज हुई दिखती रहती तो डायरेक्टली आप इसको क्या कर देते, मॉडिफाई, डायरेक्टली आप इसको एविडेंस को क्लियर कर लेते, बट इनडायरेक्टली रूप से आपको दिख रहा है कि आप पोजीशन को चेंज कर रहे हैं दूसरे के प्रति। कभी कभी आपको दिखता है कि एक ऑब्जेक्ट आपको कोई स्टेशनरी भी दिखता है तो दूसरा क्या करता है, मोशन में। सपोज दैट ये आपका कोई पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, या ये कोई बाइक है, ये सेकंड बाइक है, दोनों की स्पीड सेम है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और ये भी 50 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड में रोटेट कर रहा है। तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये रोटेट कर रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये रोटेट कर रहा है। दोनों की स्पीड सेम है और सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों स्टेशनरी मोशन में है, स्टेशनरी पोजीशन में है। तो स्टेशनरी पोजीशन का मतलब, स्टेशनरी का मतलब होता है कि रुके रहना, रेस्ट मतलब गति ना करना, मीन्स पोजीशन चेंज ना करना। तो आपको ऐसा लगेगा कि पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, बट पोजीशन कंटिन्यूअसली आप दोनों चेंज कर रहे होंगे। कुछ चीज़ें समझ में आई? कभी आप लोगों ने ये ध्यान, कभी आपने अटेंशन दिया, देखा आपने कि सनराइज का क्या कॉन्सेप्ट है और सनसेट का क्या कॉन्सेप्ट है? सनसेट और सनराइज, सन राइज करता है, उसके बाद आपका सनसेट हो जाता है आफ्टर जो भी आपकी टाइम हो, 12 आवर, 10 आवर, 8 आवर, 7 आवर, ओके। तो 12 आवर, 10 आवर, 11 आवर में आपके जो है सनसेट या सनराइज होते रहते हैं, जो भी आपकी पर्टिकुलर जो भी टाइम टेबल आपका हो, ठीक। तो अभी तो फिलहाल जैसे लग रहा है 6, साढ़े 6, 7 बजे तक सनसेट आपका हो जाता है, सुबह 6, साढ़े 6 बजे तक आपका सनराइज हो जाता है। लेकिन इस सनराइज और सनसेट के पीछे क्या है? पोजीशन ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ अर्थ। ये अर्थ के पोजीशन का कंटिन्यूअसली चेंज होना, जो कि सन के राइज और सेट का एग्जाम्पल है। आपको ऐसा लगता होगा कि सन ही राइज करते हैं और सनसेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन बट सनसेट और सनराइज आपको डायरेक्टली तो वो दिख रहे हैं, बट इनडायरेक्टली रूप से कौन है वो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, इसी के हिसाब से देख लीजिए। जैसे इसका सन और अर्थ का हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपका बस है, ये आपका बस है, तो बस क्या हो गई आपकी? अर्थ। और कोई एक मैन है जो कि यहाँ स्टैंड है रोड के एक साइड में, ये आपका रोड है, एक साइड पे आपका मैन यहाँ पर स्टैंड है, मीन्स स्टेशनरी पोजीशन पे वो मोशन नहीं कर रहा है। तो मैन आपका पोजीशन, बस आप इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो इस पर बैठा हुआ जो पैसेंजर होगा, पैसेंजर वो क्या 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 फील करेगा कि यह मैन जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। इसी तरीके से अर्थ भी रोटेट करती है, किसके, कहाँ से? वेस्ट टू ईस्ट। तो आपको ऐसा लगता है कि सन ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहा है। क्लियर? तो अर्थ जो होगा वो वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करती है, जिससे हर तरह से आपको सन की जो पोजीशन होती है, आपको ऐसा लगता है कि सन की पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है ईस्ट टू वेस्ट के डायरेक्शन में। क्लियर? तो पोजीशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं। तो पोजीशन के बारे में एक चीज़ और, आपकी पोजीशन के जो नोट्स था मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया था, शेयर भी किया था मैंने आपको, वो मैं आपको अभी भी दिखाता हूँ। इस नोट्स को हमने आपको आपके ग्रुप में शेयर किया हुआ था। तो मोशन में आपको कौन कौन से मोशन पढ़ने हैं? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बाकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस हैं जिसके बारे में हम आपको क्लियर कर दें। पहला पॉइंट आपका ये है कि पार्टिकल इज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। पार्टिकल पॉइंट लाइक मतलब किसी पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट है, हैज़ मास, इसके पास मास है, बट इन्फिनिटेसिमल साइज, इसकी साइज बहुत छोटी है। इन्फिनिटेसिमल मीन्स नेग्लेक्टेबल, मतलब बहुत छोटी साइज है। ओके। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन इज इट्स लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू अ चूजन रेफरेंस पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को लोकेट करना हो, किसके रिस्पेक्ट में? एक किसी भी रेफरेंस को पॉइंट को चूज करने के लिए। इन द डायग्राम में द रोड साइन इन द रेफरेंस पॉइंट। तो जो रोड साइन बनता है वो आपका क्या कहलाता है? रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी डायग्राम में हमें लोकेट कराने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को किसी डायग्राम में हमें लोकेट कराने के लिए हमें क्या चाहिए? एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, जिसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट ये आपका होम है,
मीन्स आपका घर, ठीक है, और ये आपका स्कूल है। तो द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम आर 8 किलोमीटर। होम और स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है। तो अगर सपोज दैट हमें होम को क्या करना है कि लोकेट कराने इसकी पोजीशन को, तो हम कहेंगे स्कूल के ईस्ट में 8 किलोमीटर बाद आपका घर है। कहने का मतलब ये हो गया कि होम को लोकेट करना था किसके रिस्पेक्ट में, स्कूल के रिस्पेक्ट में। तो हमने बताया ईस्ट के डायरेक्शन में 8 किलोमीटर। इसका मतलब होगा कि आपका स्कूल जो होगा वो कहलाएगा आपका क्या, रिफरेंस पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिफरेंस पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, ओके। सपोज दैट आप मान लीजिए यहाँ लखनऊ से चलना स्टार्ट करते हैं, लखनऊ से चलना स्टार्ट करते हैं, फिर आप वाराणसी पहुँचते हैं, वाराणसी से आप प्रयागराज पहुँचते हैं। आप कहेंगे सर लखनऊ वाराणसी के बीच में प्रयागराज है। सपोज दैट आप लखनऊ से डायरेक्ट आप वाय बदलापुर, ओके, वाय सुल्तानपुर आप वाराणसी पहुँच गए, फिर वाराणसी से वाय आप जंगई से होते हुए आप सारी मछली सारी या जो भी आप जिस रास्ते से आप होना चाहे डायरेक्टली आप प्रयागराज पहुँच गए। तो पर्टिकुलरली आपका अगर डिस्टेंस यहाँ पर मीज़र की जाएंगे तो डिस्टेंस कहाँ से मीज़र की जाएंगी, लखनऊ से। क्यों, क्योंकि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, लखनऊ है। ठीक है ना, ओके। तो देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, जिसे हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। तो ये बताओ, हम प्रयागराज की डिस्टेंस को या आपकी डिस्टेंस को लोकेट कराने के लिए हमें किसकी रेफरेंस पॉइंट चाहिए था, लखनऊ को। या आपके होम को लोकेट कराने के लिए क्या चाहिए, स्कूल। तो स्कूल क्या हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट, किसके रिस्पेक्ट में, होम के रिस्पेक्ट में। अगर स्कूल को हमें क्या करना है, लोकेट कराना है स्कूल की पोजीशन को, तो होम आपका क्या हो जाएगा, होम आपका हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो होम आपका हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में, स्कूल के रिस्पेक्ट में। स्कूल की डेफिनेशन, चला इस स्पेलिंग हमने गलत लिख दी है, SCHOOL, अगर रॉन्गली थोड़ा हो गया था। चलिए, थर्ड पॉइंट ये है कि मोशन ऑकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। वही सेम चीज़ जिसको हमने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया है कि मोशंस को क्लैरिफाई करने के लिए, मोशन तब क्लैरिफाई होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस और टाइम के। तो इसका मतलब बोथ डिस्टेंस एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट इन द डिस्क्राइब मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक डिस्टेंस और टाइम चाहिए। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों का इम्पॉर्टेंट है, दोनों का इम्पॉर्टेंस है। क्लियर। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, समटाइम्स यू नो मोशन हैज ऑकर्ड इवन इफ यू डोंट सी इट हैपन। कह रहा है कभी कभी आपको लगता है मोशन तो होता है बट आपको फील नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया, एग्जांपल बताया, बस का एग्जांपल बताया कि बस आपके रोड साइड में है और कोई मैन अगर स्टैंड है एक रोड के अनदर साइड पर, तो अगर बस आपका रोटेट कर रहा है लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि वो मैन रोटेट कर रहा है अदरवाइज बस के। ओके, तो बस के कंपैरेटिवली ही आपका मैन जो रोटेट आपको मूविंग दिखता है, लेकिन आपका जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो किसका चेंज हो रहा है, बस का कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। क्लियर। थर्ड पॉइंट है रिलेटिव मोशन। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अ प्लेन, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, चाहे बस ले लीजिए, ट्रैक ले लीजिए, कोई भी जो कि मोशन में हो, आर मूविंग इन प्लेन, एक प्लेन में मोशन करते हो, या सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनकी वेलोसिटीज कम हो जाएंगी, जिनका एग्जांपल अभी बताते ही फिर क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। और या तो अपोजिट डायरेक्शन में हो, ईच हैव रिलेटिव मोशन, सबके पास आपका क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। ओके, जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, अ पर्सन सिटिंग इन अ ट्रेन एंड वॉचिंग अ ट्री। इन दिस केस ट्री इज स्टेबल बट इज अज्यूम टू मूविंग बट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ओके।
चलिए इसको एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया, इसे मैथ्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी दो पर्सन, दो बाइक एक सेम डायरेक्शन में जा रही है। सपोज दैट 40 किलोमीटर पर आवर और ये आपका 40 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में है तो इनकी जब रिलेटिव मोशन निकालेंगे तो रिलेटिव मोशन क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है और दोनों की स्पीड सेम है। तो 40 माइनस 40 तो क्या हो जाएगा? 0 किलोमीटर पर आवर। तो 0 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब एक दूसरे के कंपेरेटिवली क्या दिखाएंगे? ये स्टेबल दिखाई देंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों की स्पीड सेम होगी तो दोनों ना तो एक दूसरे से आगे जाएंगे ना तो पीछे जाएंगे, तो दोनों एक साथ चलते रहेंगे। इसका मतलब दोनों की पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। जब किसी दो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं? रेस्ट पोजीशन में होते हैं। कहने का मतलब अगर इस बाइक का नेम हम ए रख दें, इस बाइक का सपोज कर लें, एज्यूम कर लें बी, तो ए बाइक द पोजीशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी इज रेस्ट पोजीशन, ओके। एंड बी की जो पोजीशन होगी ए के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पोजीशन पे होगी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं ए बाइक एंड बी बाइक। ए बाइक की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर एंड बी बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों सपोज है दोनों सेम डायरेक्शन में कर लो, सेम स्पीड कर लो और अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो ए की जो स्पीड होगी और बी की जो स्पीड है दोनों की सेम है, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ए को ऐसा फील होगा कि बी 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा है, ओके। और बी को लगेगा कि ए 100 किलोमीटर पर की स्पीड से जा रहा है। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के कंपैरेटिवली मोशन में दिखेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो मोशन क्लियर हुआ? मोशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बात कर सकते हैं। और अभी कुछ उसके टाइप्स भी हैं,